पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आखिर ऐसा क्या हुआ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुस्से में आकर के सभी लोगों को सख्त निर्देश देना शुरू कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ 4 नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। सुबह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के पहले भी बड़ा वादा किया था कि बिहार में युवाओं को पलायन जैसे मुद्दों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिहार से बेरोजगारी, गरीबी और पलायन जो है सभी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसी कड़ी में आए दिन जो बहालियां हैं वो निकाली जा रही है। विभागों में बम्पर ऑफर जो है वो भी लगातार साझा किया जा रहा है ताकि कोई भी बिहार का युवा जो है बाहर जाकर के कमाए ना। इसी कड़ी में आपको बताएं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक से सभी अधिकारियों को और विभाग के वरिष्ठ जितने भी लोग हैं सभी को सख्त निर्देश देना शुरू कर दिया है। उन लोगों को खुली चुनौती जो है वो भी दी है कि अगर इतने दिनों के भीतर ये सब काम नहीं होते हैं तो आप भैया समझ जाइए, इसके आगे अगर कुछ भी होता है तो इसकी जवाबदेही आपकी होगी। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार सरकार ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने के लिए सभी विभागों को टाइट कर दिया है। इसके साथ ही सवाल किया गया है कि विभाग रोजगार देने के लिए क्या कर रहा है, आगे क्या कुछ करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से सभी विभागों को लेटर जो है वो भी जारी किया गया है। बिहार सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की कवायद जो है वो शुरू कर दी है। इसके लिए बिहार सरकार का कौन सा विभाग जो है रोजगार देने के लिए वर्तमान में क्या कर रहा है और आगे क्या करेगा, इसकी तमाम संभावनाओं और विकल्पों का ब्यौरा जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसके लिए हर विभाग ने एक नोडल पदाधिकारी जो है वो भी होंगे। जानकारी के मुताबिक नोडल पदाधिकारी कई नौकरी और रोजगार के लिए विभागों की ओर से किए जा रहे कार्य की जानकारी जो है वो जुटाएंगे और युवा रोजगार और कौशल विभाग से इसे लेकर के राज्य के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को लेटर जो है वो भी लिखा गया है। विभागों को लिखे गए लेटर में बताया गया है कि राज्य सरकार ने 2025-30 तक 1 करोड़ नई नौकरी और रोजगार सृजन करने का लक्ष्य जो है वो तय किया है। इसके लिए सभी संभावनाओं और विकल्पों पर विचार करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक जो है वो भी गठन की गई है और इस समिति में राज्य सरकार को इस दिशा में परामर्श जो है वो भी देगी। लेटर के मुताबिक राज्य सरकार के सभी विभाग नौकरी और रोजगार देने का जो कार्य है वो योजना बनाएंगे। इस कार्य योजना में विभागों को बताना होगा कि अभी नई नौकरी और रोजगार सृजन के लिए किन क्षेत्रों में काम जो है वो कर रहे हैं। सभी विभागों को ये बताना होगा कि नई नौकरी और रोजगार के नए अवसर के लिए भविष्य में वे किन किन क्षेत्रों में काम करेंगे और काम के लिए हर विभाग में एक नोडल पदाधिकारी जो है वो भी होंगे। दरअसल ये नोडल पदाधिकारी नई नौकरी और रोजगार के लिए विभाग की ओर से किए गए जो कार्य हैं उसको एकत्रित करेंगे और सरकार की ओर से इस दिशा में लिए जाने वाले फैसलों पर भी बड़ा अहम जो भूमिका है वो भी देखने को मिलेगा। 12 दिसंबर को यह जो बैठक है वो होगी जहां पर युवा रोजगार एवं कौशल विभाग की ओर से राज्य सरकार के सभी विभागों को भेजे गए लेटर में यह भी कहा गया है कि इसको लेकर के गठित उच्च स्तरीय कमेटी की 12 दिसंबर को बैठक हुई थी। इसमें कि तय हुआ था कि किस बैठक में मतलब किस विभाग में कौन कौन से ऐसे लोग हैं और वो आगे की स्वीकृति के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, यानी कि आगे जो विभाग में नौकरी जो है वो लाया जाएगा, रोजगार लाया जाएगा, तो आगे कैसे ये जो पूरा काम है वो चलेगा। क्योंकि अगर आप कुछ भी काम का फैसला लेते हैं तो आपको एक ब्लूप्रिंट जो है वो देना पड़ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ठीक वही मांग रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि आपके विभाग में इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, नौकरी के सुनहरे अवसर हैं युवाओं के लिए, तो वो हमें आप ब्लूप्रिंट दे दीजिए और बताइए कि आप कितने दिनों के भीतर ये जो सारा काम है वो करेंगे, निपटाएंगे कितने दिनों के भीतर। तो देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। युवाओं को नौकरी देने का जो लक्ष्य है वो उन्होंने तय किया है और यही मुद्दा है जिसको लेकर के ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष जो है काफी ज्यादा घेरा भी करती थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के एनडीए को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक हवाला देकर के कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये बिहार के युवाओं को क्या नौकरी देंगे, क्या पलायन जैसे मुद्दों को रोकेंगे, इसका हवाला देकर के विपक्ष जो है पूरे चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनाई थी और इस मुद्दे के सहारे
अलग अलग यात्रा जो है विपक्ष के द्वारा निकाले भी गए थे। भारत जोड़ो यात्रा, बिहार जोड़ो यात्रा और तेजस्वी यादव का यात्रा जो था, सभी मिलाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के ऊपर इन सभी मुद्दों को लेकर के हमला किया जाता था कि ये लोग रोजगार नहीं देते हैं, गरीबी नहीं मिटाते हैं, पलायन नहीं हट रहा है, इन्हें सभी मुद्दों को लेकर के। लेकिन आज देखिए कि चुनाव जीतने के बाद बिहार में किस तरीके से विभागों में बम्पर बहालियां जो है वो निकाली जा रही हैं, युवाओं को एक अवसर जो है वो दिया जा रहा है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा ऑफर्स मिलेंगे जॉब के या नहीं, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहें न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।